Class 11, Chapter 1, The Living World, Biology. Hello my dear students, hope you all are well. So let's start our biology class. कहाँ पर थे हम? थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। सिस्टमा नेचुरल के बारे में कैरोलस लिनियस ने जो नोमेनक्लेचर के जो रूल्स दिए उसके बारे में हम स्टडी कर चुके थे, ठीक है। तो अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए एक अलग से ब्रांच दी गई है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है? इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, ठीक है। अब ये सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ क्या है? एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर सेम है और इंटरनल स्ट्रक्चर भी अगर सेम है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट प्रोसेस सेम है, उनके अंदर सेल की स्ट्रक्चर तो जनरली सेम रहेगी सही, लेकिन सेल किस तरीके से काम कर रही है, कौन कौन से फंक्शन कर रही है, ठीक है, अगर वो सेम है। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इकोलॉजिकल मतलब हैबिटेट क्या है, वो नेचर से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें सेम है तो हम उसको एक सेम ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? टैक्सोनॉमी, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन की और द प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। जिस इंटरनल स्ट्रक्चर में हम क्या लेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन विद द नेचर, ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसमें और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, देखिए, सबसे इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनको इस अर्थ बोला जाता है। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं। कोई से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनमें सेम क्या है? क्या सेम है? कि वो लिविंग है, ठीक है। उस लिविंग को सबसे बड़ा ग्रुप बना दिया, वो उस ग्रुप का नाम क्या है? लिविंग, ठीक है। उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं किस में? अगर हम उसको डिवाइड करते हैं हम क्लास में, उनमें भी जो थोड़ा थोड़ा मैच करता है उसको हम बोल देते हैं क्लास। उसके बाद हम जो क्लास में भी जो सबसे ज़्यादा मैच करते हैं उनको ऑर्डर में रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर में भी जो सबसे ज़्यादा मैच करते हैं उनको फैमिलीज़ में रख देते हैं, और जो फैमिलीज़ आपस में मैच करती हैं उनको जीनस में रखा जाता है, और जीनस में भी जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा मैच करते हैं वो स्पीशीज़ में रखे जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि स्पीशीज़ जो हैं उसके अंदर आने वाले सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसे डिक्टो होते हैं और सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज शो करते हैं, ठीक है। देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, देखो स्पीशीज़ जो है वो जीनस, स्पीशीज़ जो है वो जीनस में जाएगी, जीनस फैमिली से रिलेटेड ऑर्डर से रिलेटेड क्लास, और हम सब रिलेटेड है डिवीज़न, एक ही डिवीज़न से रिलेटेड हैं जिसको फाइलम बोलते हैं हम लिविंग हैं, ठीक है। और लिविंग जो है वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है, एनिमल हैं या प्लांट हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैच हम किस में करते हैं? स्पीशीज़ में, ठीक है। मेरा और आपकी स्पीशीज़ सेम है, ठीक है, होमो सेपियन। मेरा नाम भी होमो सेपियन है, आपका नाम भी होमो सेपियन है। होमो मीन्स जीनस और सेपियन मीन्स स्पीशीज़। हमारी स्पीशीज़ सेम है इसलिए हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है। जिनकी स्पीशीज़ सेम होती है वो एक ही कैटेगरीज होती हैं। सारे टाइगर्स की जो स्पीशीज़ है वो सेम है, सारे लायन की स्पीशीज़ सेम है, कैट की स्पीशीज़ सेम है, लेकिन उनका जेनेरा क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जेनेरा मतलब वंश, हमारा वंश सेम है। जैसे हमारे दादा, हमारे जो दादा हैं उनके 2 भाई हैं, ठीक है, दादा के 2 भाई हैं, ठीक है। तो दादाजी जो हैं, दोनों दादाजी वो एक ही वंश के हैं, ठीक है। हमारे चाचा और पापा जो हैं वो एक ही वंश के हैं, लेकिन अब हमारी ब्रांचेज जो हैं वो अलग अलग होती जा रही हैं, ठीक है। हम मैच करते हैं हमारे मम्मी पापा से, हम कम मैच करते हैं हमारे चाचा चाची से, ठीक है। हम उनसे कम मैच करते हैं लेकिन हमारे मम्मी पापा से हम ज़्यादा मैच करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग हम ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस और स्पीशीज़, ये क्या? हायरार्की, मतलब ग्रुप्स को सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? हायरार्की। तो हायरार्की लिखिए, तो हायरार्की यही चीज़ है, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस और स्पीशीज़। अब आता है स्पीशीज़ क्या है? मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा मैच करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक स्पीशीज़ में रखे जाते हैं, ठीक है। देन ग्रुप ऑफ द
इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन का एक ग्रुप जो कि एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकल मतलब देखने में एक जैसा होना चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल मतलब आउटर अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में बिल्कुल सेम होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव मतलब ऐसे या सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें कि ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, एक दूसरे से रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज़ कर सकते, स्पीशीज़ बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है, कैट के साथ ही रिप्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद जो नीम है उसका नीम प्लांट के साथ ही रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये क्या है, स्पीशीज़ है, सेम स्पीशीज़ है जो कि जिनके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसको रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर बिल्कुल सेम होते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज़ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जीनस, ठीक है। जीनस स्पीशीज़ इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज़। यहाँ पर अगर स्पीशीज़ थोड़ा बहुत रिलेटेड है, जैसे कि बोलते हैं ना कैट जो है वो लॉयन की मौसी है, बोलते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का जीनस क्या है, सेम है, ठीक है। टाइगर, लायन, इनका जीनस क्या होता है, लियोपर्ड, ये सब क्लोजली रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि इनका जीनस क्या है, सेम है, एक ही जीनस से ये रिलेटेड है। और इट इज़ द ग्रुप, जीनस क्या है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज़। स्पीशीज़ अगर आपस में रिलेटेड है तो वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करती है, क्लियर है। अब आता है फैमिली। इट इज़ अ टैक्सोनॉमी कैटेगरी विच कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनेरा। अगर जीनस जो है वो आपस में मैच करते हैं तो उनको जिस ग्रुप में रखा जाएगा वो है फैमिली। ऑल जेनेरा ऑफ अ फैमिली हैव सेम कॉमन फीचर्स और को रिलेटेड कैरेक्टर, ठीक है। जीनस अगर मैच करते हैं तो उनको जिस ग्रुप में रखा जाएगा वो है फैमिली, और ये भी आपस में इनके कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। फैमिली सोलेनेसी, जैसे कि अगर हम बात करें बैंगन, टमाटर, आलू, ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे कैरेक्टर, इनके फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो लगभग सिमिलर होती है बिल्कुल, ठीक है। तो इनको जिस ग्रुप में रखा जाता है उसका नाम है फैमिली, उनके फैमिली सेम है, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास ऑर्डर। अगर जो फैमिली आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है या मैच करती है उनको जिसमें रखा जाएगा वो है ऑर्डर। द कैटेगरी इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज फेल्डी एंड कैनिडी आर द इंक्लूड और द सेम ऑर्डर कार्निवोरस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास। अ क्लास इज मेड अप ऑफ द वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। अगर ऑर्डर्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, मैचेबल हैं, उनके बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं वो मैच करते हैं तो उसको जिसमें रखा जाएगा वो है क्लास। उन दोनों ऑर्डर्स की क्लास क्या रहेगी, सेम रहेगी। द क्लास डाइकोटिलिडनी ऑफ फ्लावर प्लांटी कंटेन्स ऑल डाइकोट्स विच आर ग्रुप्ड इनटू द सेवरल ऑर्डर लाइक द रॉयल्स, ठीक है, पॉलीमोनेल्स एंड रिनेल्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आगे हमारा पूरा चैप्टर है इससे रिलेटेड तो उसमें पढ़ेंगे आप। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डिवीज़न। सारी जो क्लास है, जितने भी क्लासेस हैं ऑर्गेनिज्म की, अगर वो जिससे मैच करती है तो उनको जिस ग्रुप में रखा जाएगा वो है डिवीज़न या फिर फाइलम। द टर्म फाइलम इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स व्हाइल डिवीज़न इज़ यूज्ड फॉर प्लांट। दे आर फॉर्म्ड वन और मोर क्लास। The phylum chordate of animals contains not only the mammals but also aves, reptiles, amphibians, ठीक है। जो फाइलम जो है अधिक, इसमें सबसे बड़ा ग्रुप हो जाएगा फाइलम। सबसे बड़ा ग्रुप तो क्या है, किंगडम है। किंगडम में लिविंग आ जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसको कि ये कॉर्डेटा है या इस सब पहले बात करेंगे हम प्लांटी है या एनिमल है। उसके बाद एनिमल को हम डिवाइड करेंगे कि कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है। कॉर्डेट मतलब उसके अंदर रीढ़ की हड्डी है या नहीं है, तो उनका अलग ग्रुप हो जाएगा। अब उसमें कॉर्डेटा है तो कॉर्डेटा में सब आते हैं, हम भी आते हैं, और उसके बाद एवीज जो बर्ड्स हैं वो भी आते हैं, और रेप्टाइल्स भी आते हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं, मतलब मेंढक भी उसी में आएगा, सांप भी उसमें आएगा, बर्ड्स भी उसी में आएंगे, हम भी उसी में आएंगे। तो हम सब मिलकर एक ग्रुप से रिलेटेड हैं, उसका नाम क्या है, कॉर्डेटा, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिवाइड होते जाएंगे, बिल्कुल हर चीज़ का अलग अलग ग्रुप बनता जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं किंगडम। इट इज़ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो क्या है, किंगडम, ठीक है। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूड इन द किंगडम
प्लांटी। सारे प्लांट्स को जिस ग्रुप में रखा जाता है वो क्या है, प्लांटी। और सारे एनिमल्स को जिस ग्रुप में रखा जाता है वो क्या है, एनिमेलिया। ठीक है। और अगर किंगडम से भी बात करें तो वो क्या है, लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड डिवाइड होता है किंगडम में, किंगडम डिवाइड होता है फाइलम में, फाइलम डिवाइड होता है किसमें, क्लास में, क्लास डिवाइड होती है ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स डिवाइड होते हैं फैमिली में, फैमिली डिवाइड हो जाती है जीनस में, और जीनस डिवाइड हो जाते हैं स्पीशीज़ में। तो सबसे छोटा मैचेबल ग्रुप कौन सा हुआ ऑर्गेनिज्म का, जो सबसे छोटा है और सबसे ज़्यादा एक दूसरे से मैच करता है, वो क्या है, स्पीशीज़। ठीक है। ये मॉर्फोलॉजिकल इनकी पूरी बाहर से देखने पर और अंदर की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है और ये इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है। इनके बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये हमारा हो गया टैक्सोनॉमी। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं मैन, हाउस फ्लाई और मैंगो और वीट की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो मेन जो है हमारा यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियन। हमारा जीनस क्या हुआ, पहले बताया होमो सेपियन ये बायोलॉजिकल नेम है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 वाला पार्ट जीनस बताता है, नंबर 2 पार्ट्स क्या बताता है, हमारी स्पीशीज़ बताता है। तो हमारा जीनस क्या हुआ, होमो, फैमिली क्या हुई, होमिनिडी, और ऑर्डर क्या हुआ, प्राइमेटा, क्लास क्या हुई, मैमिलिया, और डिवीज़न क्या हुआ, कॉर्डेटा। ठीक है। उसके बाद आता है हम हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टा, इसका जो जीनस है वो मस्का है, फैमिली क्या है, म्यूसिडी, और ऑर्डर डिप्टेरा, और क्लास क्या है, इंसेक्टा, और उसके बाद ये किस में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है। इन सब के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है। लेकिन अभी आपको जस्ट समझाने के लिए बोल रही हूँ, इसके बाद वाली स्लाइड में आपको बेटर समझ में आएगा। मैंगो जो है मैंजीफेरा इंडिका है, इसका जीनस मैंजीफेरा। ठीक है। एनकार्डियेसी में ये डिपेंड से बिलोंग करता है फैमिली से। ऑर्डर क्या है इसका, सैपिनडेल्स, डाइकोटिलिडनी है ये, और एंजियोस्पर्म से ये बिलोंग करता है। ठीक है। वीट जो है ट्रेटिकम एस्टिवम एंड ट्रिटिकम, इसकी क्या हुई, जीनस हुई। फैमिली क्या है, पोएसी है, ऑर्डर पोएल्स है, मोनोकोटिलिडनी है, और ये भी एंजियोस्पर्म है। देखो यहाँ पर मैंगो और गेहूँ दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है कि इनका फाइलम डिवीज़न क्या है, सेम है, दोनों एंजियोस्पर्म है ये। उसके बाद क्लास इनकी डिफरेंट हो गई। ठीक है। क्लास में इनकी बिल्कुल अलग अलग मैच नहीं करते, ये तो इनकी क्लास अलग है, इसकी क्लास अलग है। उसके बाद ऑर्डर, क्लास ही मैच नहीं करी तो ऑर्डर बिल्कुल मैच ही करेगा ही नहीं, फैमिलीज़ भी बिल्कुल मैच नहीं करेगी, जीनस और स्पीशीज़ तो हो ही नहीं सकता मैच करे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन लॉइन एंड हाउस कैट। देखिए किंगडम ह्यूमन हो गया, एनिमल है, लायन भी जो है एनिमल है, और हाउस कैट भी क्या है, एनिमल है। एनिमल क्यों हैं हम, एनिमल क्यों हैं, क्योंकि वी आर हेटेरोट्रॉप्स, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं। ठीक है। वी आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स। फाइलम जो है कॉर्डेटा है, हमारे अंदर भी बोन मेरो है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड है ह्यूमन के अंदर, लायन के अंदर, हाउस कैट के अंदर, तीनों के अंदर। तो फाइलम सेम हो गया हमारा। क्लॉस क्या है, तीनों की क्लास मैमेलिया है। ठीक है। मैमेलिया है मतलब अपने बच्चों को नर्चर करते हैं, मदर जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो इसलिए मैमेलियरी ग्लैंड होती है हमारे अंदर, इसलिए हम तीनों किस में आते हैं, मैमेलिया ग्रुप में आते हैं। उसके बाद हम यहाँ तक तो मैच करते हैं, इसके बाद हमारे अंदर कैरेक्टर मिलना क्या हो जाते हैं, मैच करना बंद हो जाते हैं, और हम अलग अलग ऑर्डर बनाते हैं। ठीक है। ह्यूमन अलग ऑर्डर में आता है, प्राइमेट में, लायन कार्निवोरस में आता है, और जो हाउस कैट है वो भी कार्निवोर में आती है। उसके बाद ऑर्डर ही अलग हो गए तो फैमिली तो अलग होगी ही। होमिनिडी हमारी फैमिली है, और फेल्डी इनकी किसकी, लायन की और हाउस कैट की फैमिली है। उसके बाद जीनस जो है वो हमारा होमो है, उनका पैंथेरा है, इसका फैलिस है कैट का। स्पीशीज़ बिल्कुल अलग हो गई है। सैपियंस हमारी बिल्कुल अलग सेपियन है, मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग है वो सब सेपियन स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। जितने भी लायन हैं वो सब लियो से मैच करते हैं, लियो स्पीशीज़ से, और जितने भी जो हाउस कैट है वो डोमेस्टिकस से बिलोंग करती है। ठीक है, स्पीशीज़ से। इसके अलावा हमारे अलावा सेपियंस किसी और का नाम नहीं हो सकता, लायन के अलावा लियो किसी और का नाम नहीं हो सकता, कैट के अलावा डोमेस्टिकस किसी और का नाम नहीं हो सकता। ठीक है। सबसे ज़्यादा मैच करने वाला जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है वो कौन है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स मैच करते हैं वो स्पीशीज़ ही है, जो कि इंटरब्रीड कर सकती है, जिनके बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है। अब आता है हमारा
बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड जो है वो चिंपैंजी हैं। कहते हैं ना हमारा जो डेवलपमेंट है वो मंकीज से हुआ है, ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड है हम किससे, चिंपैंजी से। तो देखते हैं हमारे बीच में और चिंपैंजी के बीच में क्या क्या रिलेशन है। देखो दोनों का किंगडम क्या है, एनिमेलिया। फाइलम कोर्डेटा है, उसके अंदर भी बोन रीढ़ की हड्डी हमारे अंदर भी है। क्लास मैमेलिया है, वो भी मैमेलिया है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर, वो भी प्राइमेट में आते हैं और हम भी प्राइमेट में आते हैं। देखो ऊपर जो हमने पढ़ा था कि जो लायन और कैट है उनका ऑर्डर चेंज हो गया था, यहाँ पर हमारा ऑर्डर क्या है, सेम है, मतलब हम मैच करते हैं किससे, चिंपैंजी से। उसके बाद हमारी फैमिली अलग हो जा, फैमिली भी हमारी एक जैसी है, होमिनिडी एंड फैमिली भी क्या है, होमिनिडी, चिंपैंजी की और ह्यूमन बीइंग की। जीनस हमारा अलग हो गया, जीनस और स्पीशीज़, इतना सा डिफरेंस है देखो हमारे अंदर, जीनस और स्पीशीज़ अलग है हमारी और चिंपैंजी की अलग है। इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर हमारे मैच करते हैं चिंपैंजी से। कहाँ तक, फैमिली तक। जीनस जो है होमो है और उसका क्या है, चिंपैंजी का पैन। उसके बाद जो है स्पीशीज़ हमारा होमोसेपियन है, स्पीशीज़ यहाँ पर क्या है, पैंट्रोग्लोडाइटस, ठीक है, ये किसकी, चिंपैंजी की है। तो हम मैच करते हैं, देखिए, ठीक है, इससे ज़्यादा हम मैच नहीं कर सकते। जीनस और स्पीशीज़ हमारा किसी से भी मैच नहीं कर